नमस्कार दोस्तों, श्री हरि कृपा एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूं उमेद सिंह चौहान। सरल इंग्लिश के कुछ वीडियो हम देख रहे थे और आज हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। हम इससे पहले बहुत सारे टेंस देख चुके हैं और आप उनका रिवीजन बार बार करें तो आपको ये इजीली समझ में आएंगे, याद रहेंगे और इनको याद करना ज़रूरी है। समझ लीजिए, आप बहुत बड़ा पोर्शन हो जाता है। चलिए अब देखते हैं आज के इस टेंस को। देखिए, ये तारीखों का एक कैलेंडर है। ये इसमें प्रेजेंट है 11 जून 2020, जबकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ या ये स्लाइड शो बना रहा हूँ। ठीक है, ये 1 मई 2030 है, ये फ्यूचर की तारीख है। ये 27 जून 2018 है, ये पास्ट की तारीख है और समय ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है। प्रेजेंट, फ्यूचर और ये पास्ट, ये पास्ट का हिस्सा है। ठीक है, हम इसी के 4 टेंस पढ़ रहे हैं, जिसमें से ये तीसरा टेंस है। 2 हम देख चुके हैं। इस टेंस में भी इसी तरीके के कुछ सेंटेंस आपको देखने सुनने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे और ये इस टेंस में हो सकता है। मतलब कि इसमें ये लिखा हुआ है कि कब इस टेंस की सेंटेंस की हमें आवश्यकता पड़ती है, कब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो पहले ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इसके 1-2 एग्जाम्पल देख के आगे देखते हैं। देखिए, इस लाइन को आप एक बार पहले समझ लीजिए, फिर ये इजीली समझ में आएगा। ये आज की तारीख मान लीजिए 11 जून 2020। ठीक है, इस तारीख से पहले 10, 9, 8, 7 या जो भी तारीखें हैं वो सब पास्ट है। ये बात सही है। तो इनमें से किसी भी पास्ट की तारीख पर अगर आपने कोई काम किया है तो आप पास्ट इंडेफिनिट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कोई तकलीफ है यहाँ तो नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए आप इस बिंदु पर हैं। ठीक है, ये बिंदु है एक, इस बिंदु पर है, या मान लीजिए आप इस बिंदु पर है 27 जून 2018। इस बिंदु से ठीक पहले आपने कोई काम किया और वो काम पूरा है, परफेक्ट है, उसका कोई भी हिस्सा बाकी नहीं है। तो आप यूँ मान लीजिए कि 27 जून को वो काम आप कर चुके थे। आई बात समझ में कि 27 जून की जो तारीख है उससे पहले आपने जो काम किए हैं और जो पूरे हैं, और 27 जून को आप उनका हवाला दे रहे हैं, उनके बारे में बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो 27 जून की तारीख को ध्यान में रखकर आप इस पहले वाली बात को कहते हैं, तो ये काम तो पूरा है ना, या फिर पूरा नहीं है, जैसी भी स्थिति हो। देखिए, परफेक्ट टेंस में क्या देखना है, 2 चीज़ें हैं, एक तो पास्ट है और एक परफेक्ट है। पास्ट के किसी बिंदु पर, ये आज की तारीख से मान लीजिए पीछे जितना भी समय है वो पास्ट है, इसमें से किसी भी बिंदु पर आपने इस पर खड़े हैं, मान लीजिए 27 जून 2018 को, इस तारीख से पहले आपने जो कुछ किया है वो पूरा है, पहली बात तो ये। और नंबर 2 बात, इस तारीख को ध्यान में रखकर आप इससे पहले वाले कामों को बता रहे हैं, कार्यों को बता रहे हैं कि मैंने 27 जून 2018 को या इस तारीख से पहले ये काम पूरा कर लिया था। तो ये परफेक्ट है। ठीक है ना, बाकी सारा पास्ट तो है ही है, ये एक परफेक्ट है। तो हम ये कह रहे हैं कि पास्ट में भी ऐसा काम जो किसी समय बिंदु विशेष से पहले पूरा किया जा चुका है और हम उसका उल्लेख कर रहे हैं, बस यही है। देखिए, हमारे बीते हुए समय में जो भी टाइम हमारा पीछे गया, वो किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर हम खड़े हैं, हम उस बिंदु से पहले जो कार्य पूर्ण कर चुके थे, जो कार्य पूरे हो चुके थे या कार्य समाप्त कर चुके थे, उसको बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। पहली बात तो ये। दूसरा, अगर ऐसी घटनाएं जो बीते हुए समय में एक के बाद एक घटी हो, एक घटना पहले घटी हो और एक घटना उसके बाद घटी हो तुरंत, या फिर दोनों साथ साथ ही घट रही हैं, इतनी साथ साथ हैं कि उन्हें अलग अलग करना मुश्किल सा है, और एक पूरी हो चुकी है और एक हो सकता है जारी हो या चल रही हो और थोड़ी देर बाद में पूरी हुई हो, तो उस पहले घटी हुई घटना को पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं और बाद वाली घटना को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखती हैं।
अब हम इसको ये समझते हैं कि पहले घटी हुई घटना को पास्ट परफेक्ट टेंस में क्यों लिखेंगे और बाद वाली घटना को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्यों लिखेंगे। सिंपल सी बात है, जो काम पूरा हुआ है वो परफेक्ट है। हमने परफेक्ट को पहले भी देखा था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब देखा था तो हमने यही तो कहा था कि ये काम पूरा है, मुकम्मल है, कंप्लीट है। तो जाहिर सी बात है जो काम पहले हुआ है वो परफेक्ट की तरफ जाएगा, या तो वो काम पूरा हो गया या फिर उसके बारे में हम नेगेटिव में बात कर रहे हैं कि इस तारीख से पहले ये काम नहीं हुआ था। और उसके बाद में जो कार्य है वो एक बार मुकम्मल हुआ है या नहीं हुआ है तो वो पास्ट इंडेफिनेट में आएगा। आपको ये नीचे जो दो एग्जाम्पल रखे हुए हैं इनसे ये बात क्लियर हो जाएगी। देखिए, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। इस लाइन को आप एक बार देखिए, ये दो हिस्से हैं इस सेंटेंस के, एक तो ये और एक ये। द पेशेंट यानी कि मरीज, हैड डाइड ये थर्ड फॉर्म है और ये इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स के लिए हैड होती है और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। तो द पेशेंट हैड डाइड यानी कि पेशेंट मर चुका था। किस समय से पहले? डॉक्टर के आने से पहले पहले, यानी कि डॉक्टर बाद में आया है और पेशेंट मरा पहले। तो जो घटना पहले घटी है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे और जो घटना बाद में घटी है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रख रही हैं। देखिए, डॉक्टर और पेशेंट का एक रिलेशन भी है। डॉक्टर अगर समय पर आ जाए तो पेशेंट बच जाता है, कभी कभी देरी हो जाए तो मर भी जाता है। तो और इसी तरीके से पेशेंट अगर ज़्यादा बीमार है तो कोई वैसे भी कुछ नहीं कर सकता। अब ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये मैंने लिखा है, आई टोल्ड हिम दैट महेश हैड गॉन। मैंने उसे बताया कि महेश जा चुका था। जब तक उसने मुझसे पूछा तब तक महेश नाम का कोई व्यक्ति जो था वो जा चुका था। अब इस सेंटेंस में देखिए, ये यहाँ तक का पोर्शन पहले है और जबकि ये हेड वाला बाद में। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें बीच में कोई एक कंजंक्शन इस्तेमाल करके हम इन दो वाक्यों को जोड़ सकते हैं। चलिए आगे और क्लियर हो जाएंगी ये बातें, इनको और देखते हैं। अब आगे वाली स्लाइड देखते हैं जिसमें हमें कुछ रूल्स मिलेंगे। तो ये है इस टेंस के रूल्स की किस तरह से इस टेंस के सेंटेंसेस को बनाया जाता है, वाक्यों को बनाया जाता है। हमारा इसमें जो वर्ब है, मुख्य जो क्रिया है, जिस काम के बारे में हम बातचीत करें वो हमेशा ही थर्ड फॉर्म होगी, तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं इसको। और दूसरा रूल क्या है, आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कैसा भी हो, उसके साथ हमें क्या इस्तेमाल करना है, हैव जो वर्ब होती है हैव, उसकी सेकंड फॉर्म हैड को इस्तेमाल करना है। क्या? हैव जो है वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म हैड जो है उसको ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की तरह प्रयोग करना है। और हैड से हमें किस बात की जानकारी मिलती है कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का है। हैड देखने को मिल जाए आप तो ये समझ लीजिए आप कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस हो सकता है। इसे ढंग से देखें तो आपको आइडिया हो ही जाएगा। चलिए देखते हैं, जहाँ पर भी हैज़, हैव या हैड आपको मिलता है वहाँ पर थर्ड फॉर्म ही देखने को मिलेगी। तो आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए समझाने में और समझने में। और बार बार जब ऐसे सेंटेंस आगे आएंगे तो आपको याद भी रहेंगे। ये कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, इनको देखते हैं, आइडिया हो जाएगा। शी हैड विजिटेड द स्कूल। अब यहाँ पर ये लिखा है शी, एक थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है और हैड हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया है और मुख्य क्रिया जो है विजिट। ये विजिट का मतलब कहीं जाना, देखना, मिलने जाना, इस तरीके से। विजिट का मतलब भाई कहीं जाना और उसके बारे में जो भी उद्देश्य है वो आप पूरा करिए। तो विजिटेड द स्कूल, तो वह स्कूल जो है देख चुकी थी, जा चुकी थी। आई हैड डन माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर चुका था। देखिए, डू, डिड और डन ये थर्ड फॉर्म और ये हैड की, हैड जो है ये हैव की सेकंड फॉर्म है। आई हैव
आई हैड डन माई होमवर्क। तो इस तरीके से ये दूसरा सेंटेंस था। अब देखते हैं यू हैड टेकन योर लंच, तुम अपना नाश्ता ले चुके थे। दे हैड गॉन, वे जा चुके थे। मोहन हैड ईटन द फूड, मोहन अपना भोजन खा चुका था। देखिए ईट क्या है, खाने की क्रिया है, ईट है खाने की क्रिया, ठीक है। इसकी थर्ड फॉर्म ईटन, और हैड हमने क्यों लगाया, क्योंकि हम ये सेंटेंस ये बताना चाहते हैं कि मोहन जब कभी भी जिस किसी बिंदु पर मैं बात कर रहा हूँ उस बिंदु से पहले पहले मोहन अपना खाना खा चुका था। ये वही बात है जैसे कल शाम की 4 बजे तक हम दोपहर का खाना खा चुके थे, तो हम यही बताना चाहते हैं कि मोहन हैड ईटन द फूड। इसी तरीके से मोहन हैड द फूड, हम इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं। आप ईटन की बजाय हैव जो क्रिया है, हैव का मतलब लेना रखना इस टाइप से, तो हैव की जो थर्ड फॉर्म है वो हैड है, तो इस सेंटेंस में 2 बार ऐड हो गए हैं। देखिए मोहन हैड द फूड, इसका क्या मतलब हुआ कि मोहन अपना भोजन ले चुका था। अब इसमें से ये हैड जो है ये परफेक्ट जो टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस, उसको इंगित करता है, और ये हैव की थर्ड फॉर्म है। तो एक जगह तो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम आ रहा है और दूसरी जगह ये क्या काम आ रहा है, मुख्य क्रिया की तरह काम आ रहा है। तो हमें इससे को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, ये सेंटेंस सही है। मोहन हैड द फूड, मोहन अपना भोजन ले चुका था। हैड का मतलब लेना, हैव जो है हैव का मतलब दूसरा रखना लेना, ये भी तो होता है। तो ईटन की बनिस्बत हम हैड भी लिख सकते हैं। अब देखिए कि ऐसी घटनाएं जो बीते हुए समय में एक के बाद एक घटी हों या तुरंत बाद दूसरी घटना घटी हो, तो बाद वाली घटना के लिए वाक्य शुरू करने से पहले बाय द, एट द, इज, ऑफ या ऑलरेडी जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब जो घटना बाद में घटी है, जिस समय की बात कर रहे हैं, वो तो बाद वाली घटना कब घटी है, जिस समय पर हम बातचीत कर रहे हैं, और उससे पहले कोई घटना घट चुकी है, ठीक है। तो यानी कि जो घटना पहले घटी हो या तो ऑलरेडी घट चुकी है या फिर वो उस घटना से पहले घटी है। तो ऐसे शब्द तो लिखे ही जाएंगे। कैसे शब्द, दूसरी घटना के लिए ऐसे शब्द लिखे जाएंगे, ऐसे वाक्यांश लिखे जाएंगे जो ये प्रदर्शित करते हों कि इससे पहले वाली घटना पहले हुई है। बस हमें ये बताने की आवश्यकता है कि भाई 2 घटनाएं हैं, उनमें से हमें ये बताना है कि जो बाद वाली घटना है वो कौन सी है और पहले वाली घटना कौन सी है। तो जो पहले घटी है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ कर रहे हैं और बाद वाली घटना के लिए पास्ट इंडेफिनिट यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये जो 2 अलग अलग सेंटेंस हैं इनको जोड़ेंगे कैसे, बस ये इस घटना में यही बता रहा है। कैसे जोड़ेंगे, हमें बाद वाली घटना के लिए ऐसे वाक्यांश यूज़ करने पड़ेंगे, ऐसे वाक्य इस्तेमाल करने पड़ेंगे, थोड़े से 1-2 शब्द, जिससे ये लगे कि ये घटना बाद में घटी है और पहले वाली घटना इससे पहले घटी है। अब जैसे ये एग्जाम्पल आप नीचे 2 लिखे हुए देखिए। बाय टी टाइम वी हैड ईटन समोसाज, चाय के वक्त तक हम समोसे खा चुके थे। वी हैड ईटन समोसाज, हम समोसे खा चुके थे। कब तक, बाय टी टाइम, जब टी टाइम था। यानी कि मान लीजिए शाम के लगभग 4 बजे चाय अगर आप पी रहे हैं और चाय पड़ी है और आपने समोसे खा लिए हैं और थोड़ी देर पहले खाए हैं तो हो गए। इसी तरीके से द मार्केट हैड क्लोज्ड बाय 7 o'clock, 7 बजे तक बाज़ार बंद हो चुका था। शाम को 7 बज रहे हैं और उस दौरान तक सारे मार्केट की सब दुकानें बंद हैं, तो हम यही कहते हैं कि बाज़ार 7 बजे से तक बंद हो चुका था। तो ये 2 घटनाओं के कुछ सेंटेंस थे। 1 एग्जाम्पल और हैं, ये भी देखते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको हमें देखना है। ये रूल्स वही हैं जो पहले लिखे हुए हैं, आपकी सुविधा के लिए। ये वो सेंटेंस है जो हमें बनाने पड़ते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चंस। तो ये भी इजी से, मुश्किल से नहीं है। देखते हैं, ये यू हैड गॉन देयर, तुम वहाँ जा चुके थे। गो, वेंट, गॉन, ठीक है, ये थर्ड फॉर्म है। गो की थर्ड फॉर्म गॉन। ये हेल्पिंग वर्ब हमने लगाई है हैड इस टेंस के लिए। ये एक सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और देयर का मतलब वहाँ।
तो ये सेंटेंस आपके सामने, यू हैड गॉन देयर, तुम वहाँ जा चुके थे। इसी तरीके से अब इसी को नेगेटिव में बनाना है तो क्या करना है, ये इसकी जो मेन वर्ब है वो और इसकी हेल्पिंग वर्ब, इन दोनों के बीच में हमें एक नॉट जोड़ने की आवश्यकता है। नॉट जोड़ दिया है। अब पढ़ के देखिए, यू हैड नॉट गॉन देयर, तुम वहाँ नहीं जा चुके थे। किसी पास्ट के किसी बिंदु पर हम ये काम नहीं कर चुके थे। यू हैड नॉट गॉन देयर, हैड यू नॉट गॉन देयर, क्या तुम वहाँ नहीं जा चुके थे। अब इसमें हमने क्या किया है कि इस हैड को इस सब्जेक्ट से पहले लिखा है, हैड यू नॉट गॉन देयर, क्या तुम वहाँ नहीं जा चुके थे। ये नेगेटिव इंटरोगेटिव क्वेश्चन है। अब इसी तरीके से इसमें से नॉट को हमने डिलीट किया तो हैड यू गॉन देयर, क्या तुम वहाँ जा चुके थे, ये पॉजिटिव में हो गया। इसी तरीके से इससे पहले हमने एक WH वाला कोई वर्ड जोड़ा तो हमारे सामने दो दूसरे प्रश्न मिल जाते हैं डबल इंटरोगेटिव के, वेयर हैड यू गॉन देयर, तुम वहाँ कहाँ जा चुके थे, या हाउ हैड यू गॉन देयर, तुम वहाँ कैसे जा चुके थे। तो ये जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं ये आपकी मुख्य क्रिया है जो कि थर्ड फॉर्म में है, और ये रेड कलर में हैड, इस टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब है चाहे कैसा ही सब्जेक्ट हो। तो अब ये जो प्रश्न बनाने का ये जो तरीका है ना, ये इधर वाला, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखा और एक प्रश्न बन गया। देखिए बाकी वर्ड ऑर्डर यानी शब्दों का जो क्रम है वो वही है, लेकिन प्रश्न और पॉजिटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस में कितना फ़र्क है कि ये हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है। ये इन्वर्जन मेथड है। प्रश्न बन गया, इजी है, कोई मुश्किल नहीं। आप इसको बार बार थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा ये। तो ये उदाहरण था। अभी दूसरा देखते हैं, दे हैड टेकन द लंच, वे नाश्ता ले चुके थे। दे हैड नॉट टेकन द लंच, वे नाश्ता नहीं ले चुके थे। हैड दे नॉट टेकन द लंच, क्या वे नाश्ता नहीं ले चुके थे। जैसे मान लीजिए कल दोपहर 12 बजे तक की कोई बात है, हम लोग सभी पार्टी में थे और कल 12 बजे तक के बिंदु पर हम पूछ रहे हैं, किसी ने कहा कि मैंने नाश्ता नहीं लिया था 12 बजे तक, तो हम उससे पूछ भी सकते क्या तुम नाश्ता नहीं ले चुके थे 12 बजे तक, तो वो कह सकता है नहीं मैं उस दौरान था ही नहीं। तो ये वैसा सही सेंटेंस है। हैड दे टेकन द लंच, क्या वे नाश्ता ले चुके थे। व्हेन हैड दे टेकन द लंच, वे कब नाश्ता ले चुके थे, या हाउ हैड दे टेकन द लंच, वे कैसे नाश्ता ले चुके थे। तो इसी तरीके से ये एक और एग्जांपल है, इसे आप अपने स्तर पर कोशिश करिए, पढ़ लें, समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें जो रूल्स फॉलो किए हैं वही हैं, बस ऑर्डर्ड का मतलब आदेश देना, और हैड हमने इसके लिए थर्ड, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है इसकी ये हमने रखी हुई है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जो घटनाओं के क्रम में एक के बाद एक होती हैं। ये सेंटेंस 4 एग्जाम्पल रखे हैं। इनमें जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, ध्यान से सुनिए, जो ग्रीन कलर में दिख रहा है वो बाद में हुई हुई घटना है, और जो रेड कलर में आपको नज़र आ रही है वो पहले हुई हुई घटना है। ठीक है, जो घटना पहले घटी है वो परफेक्ट है और पूरी है। पास्ट के किसी बिंदु पर हम खड़े हैं और उससे पहले जो भी घटनाएं घटी है उनके बारे में चर्चा हो रही है, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल किया जाएगा। ये रेड कलर में आपको नज़र आ रही हैं, और जो बाद में घटना घटी है वो ग्रीन कलर में है। अब इनको आगे पीछे जोड़ने से आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपने सेंटेंस को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके अपनी इच्छा के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। 2 घटनाओं का हमें उल्लेख करना है बस। तो चलिए देखते हैं, समझ में सारा आ जाएगा। द थीफ हैड गॉन बिफोर पुलिस केम, पुलिस के आने से पहले चोर जा चुका था। पुलिस बाद में आई है और चोर पहले भाग गया। तो द थीफ हैड गॉन यानी कि चोर जा चुका था। आप एक काम करिए, इस ग्रीन वाला जो सेंटेंस है इसको एक बार भूल जाइए, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब पढ़ के देखिए, द थीफ हैड गॉन, चोर जा चुका था। तो ये इससे ठीक पहले वाली स्लाइड में जैसे सेंटेंस थे वैसा ही है। हमने बस इसके आगे ये और बता दिया कि कब तक ये घटना पूरी हो चुकी थी, कि जब तक पुलिस आई। तो हमने ये बाद वाली घटना है, ये पहले वाली घटना है। अब इसको देखिए, एट द एज ऑफ 21 ही हैड गॉट मैरिड, 21 वर्ष की उम्र तक वह शादी की अवस्था को प्राप्त हो चुका था, यानी कि उसका विवाह हो चुका था। इससे आगे वाला सेंटेंस देखिए,
आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर यू केम। तुम्हारे आने से पहले मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुका था। पहले क्या हुआ? मेरा होमवर्क। तो उसको बताने के लिए हमने क्या लिखा? हैड फिनिश्ड। आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, और तुम्हारे आने से पहले तो यू केम। इसी तरीके से ये देखिए, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड। मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन ने स्टेशन छोड़ दिया था। अभी थोड़ी देर पहले हो सकता है आपको ट्रेन की आवाज़ सुनी भी हो, क्योंकि सराउंडिंग में पक्षियों की आवाज़ भी आती है एट्सेट्रा। तो वैसे ये इन्वायरमेंट भी अच्छा होता है। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, यानी कि मेरे पहुंचने से पहले स्टेशन से ट्रेन जा चुकी थी, ट्रेन ने स्टेशन छोड़ दिया था। तो इस तरीके के सेंटेंस जो होते हैं दो घटनाओं को जोड़कर ऐसे बनते हैं। आपने भी सुने होंगे, हिंदी में आपने सुने हैं, ये अंग्रेजी में। तो जैसे जैसे आप प्रयास करेंगे चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।